बातचीत बंद कीजिए। चलिए क्लास शुरू कीजिए। लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था? वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस हमने पढ़ लिया था ना। आज अपने को क्या स्टार्ट करना है? स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ लिया था, वर्क ड्यू टू स्प्रिंग भी पढ़ लिया था। तो वर्क आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे बच्चे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी, इसका नाम होता है WET। क्या बोलते हैं इसको? WET। कहीं आपने सुना WET तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब क्या होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, स्टार्ट करें। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? तो देखो जरा सपोज करो, अगर आपने मान लो आप खड़े हो और आपने चलना शुरू किया, ठीक है, तो चलने के लिए आपको अंदर से ताकत लगानी पड़ेगी, आपको अपने अंदर से फोर्स निकाल के लगाना पड़ेगा। चलने के लिए अपना मन बनाना पड़ेगा और मन बना के आप अपनी ताकत से 1-2 कदम रखोगे और डिस्प्लेसमेंट लेते हुए वर्क करते हुए दौड़ना शुरू कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यही तो होगा। पहले आप अपने अंदर से फोर्स निकालोगे, उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट करोगे जिससे वर्क होगा, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क ही आपकी रेस्ट पोजीशन को बदल देगा, मोशन में बदल देगा कि नहीं बदल देगा? बोलिए भाई। तो यही होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या हुआ? जो आपके अंदर से वर्क जनरेट हुआ वही वर्क ट्रांसफर हो गया आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी क्योंकि आप रेस्ट में थे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन। जो मोशन के थ्रू आती है उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, है ना। 2 चीजें होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी possessed due to its position, shape and size are known as potential energy. Kinetic energy क्या होती है? Those type of energy which possessed due to its motion is known as kinetic energy होती है। तो जो बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वो कहती है क्या कि W net work done is always equal to change in kinetic energy. This is your वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई दिक्कत? बोलिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर तो W नेट को हम लिख सकते हैं F नेट इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू F नेट इनटू। कोई दिक्कत? बोलिए भाई। अगर अपने को नेट फोर्स पता होता है तो नेट फोर्स इक्वल टू होता है ma। सुना है कि नहीं सुना है? तो अगर नेट फोर्स, वैसे तो चेंज वर्क एनर्जी थ्योरम यही है आपकी, लेकिन इससे कुछ डेरिवेशन भी हो सकते हैं। तो F नेट इक्वल टू क्या होता है? m इनटू a। ma इज इक्वल्स टू आ गया हाफ mv स्क्वायर माइनस, आया कि नहीं आया? काट डालिए, m क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से a डॉट s की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ कॉमन ले लीजिए, v स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2as इज इक्वल्स टू v डॉट v लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? v स्क्वायर हो जाएगा माइनस u डॉट u। ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, v डॉट v इज इक्वल्स टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s, और इट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को लिखते हैं कुछ लोग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कोई डाउट? बोलिए भाई। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? द नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? बोलिए। अगर कहता है कोई बॉडी पहले 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड में मोशन कर रही थी और उसने अपनी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड कर दी,
ठीक है, तो बताइए कि कितना वर्क हुआ अगर मास ऑफ बॉडी 2 kg है तो बता सकते हैं क्या? फाइंड द वर्क, फाइंड वर्क कहने का क्या मतलब है? 2 मीटर पर सेकंड से 2 kg का मास मूव कर रहा था। अब उसने अगर अपनी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड कर दी है तो वेलोसिटी बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अपने आप बढ़ जाएगी। बोलिए, अगर आप धीरे धीरे जॉगिंग कर रहे हो और अगर आपको दौड़ना है तो उस केस में आप क्या करोगे? अपने अंदर ताकत लगाओगे, तभी तो होगा दौड़, तभी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। किसी धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते सोचने मात्र से स्पीड बढ़ जाएगी नहीं ना, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो वर्क कितना हुआ है? तो वर्क डन हमें पता है, WET वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv² माइनस हाफ mu स्क्वायर। कितना आ जाएगा वर्क बच्चे? बोलिए, हाफ कॉमन ले लीजिए, m कॉमन ले लीजिए, v² माइनस u स्क्वायर। बोले तो 1/2। मास कितना दिया था? 2 kg। v की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर माइनस u कितना है? 2 का स्क्वायर कितना आ गया? काट डालो, 16 माइनस 4 12 क्या? जूल। 12 क्या होगा? जूल। कहने का मतलब है वर्क कितना करना पड़ेगा? अपनी स्पीड को डबल करने के लिए 2 kg के मास को 12 जूल। बात समझ में आएगी? द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी बाय 2 मीटर पर सेकंड ऑफ 2 kg मास इज 12 न्यूटन 12 जूल। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन आता है एक गोली 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, कौन? गोली। गोली कितने से जा रही थी? 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, तो क्या होगा? ये एक पेड़ से पेनिट्रेट की और पेनिट्रेशन के बाद में मान लेते हैं 0.2 सेंटीमीटर बाद रुक गई, 0.2 सेंटीमीटर बाद रुक गई, तो फाइंड इट्स रिटार्डेशन। फाइंड इट्स रिटार्डेशन इफ द मास ऑफ द बुलेट इज m is equals to कितने ग्राम की गोली होती होगी? 5 बहुत कम हो गया, 20 ग्राम ले लेते चलो, 20 ग्राम। चलिए सॉल्व करिए, पहले इसको नोट करिए, उसको नोट करिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या था? 20 ग्राम की बुलेट 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। It got penetrated with the tree, trunk of tree. ट्रंक मतलब तना बोलते हैं सर, इंग्लिश मीडियम वाले आप ज्यादा जानते हो। 2 सेंटी आफ्टर ट्रेवलिंग 2 सेंटीमीटर it got in rest. It came in rest. So when it came in rest, its final velocity will be 0 and its initial velocity is what? 400 मीटर भैया हुआ क्या? जब ये 400 मीटर पर सेकंड की ट्री में घुसी होगी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते करते ट्री ने भरपूर कोशिश की होगी इसको रोकने के लिए, तो उस कोशिश में रिटार्डेशन हुआ और वही वर्क हुआ। मतलब जो वर्क है वो किसकी वजह से हो रहा है? बुलेट के अंदर जाने की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे जो आपका वर्क है, वर्क इज इक्वल टू किसके होगा? चेंज इन काइनेटिक। मान लेते हैं लेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ट्री इज F and the displacement is S, then it is become equal to half mv square minus half m u square। कोई दिक्कत? बोलिए, F इक्वल टू क्या होता है? ma into S इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m कट गया। कहने का मतलब है अगर बुलेट का मास नहीं भी दिया होता तब भी घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और इससे मैटर भी नहीं करता है कि बुलेट 20 ग्राम की हो या 20 किलो की हो, वो जाएगी कितना अंदर? 0.2 सेंटीमीटर ही ट्रेवल कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में m गायब हो गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट या
वेलोसिटी मास पे डिपेंड ही नहीं करेगी, यही तो मतलब हुआ ना, क्योंकि m तो कट गया। अब एक्सेलरेशन कितना आया, रिटार्डेशन, a इंटू s कितना है बच्चे 0.2 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे किससे 100 से, इक्वल टू हाफ कॉमन ले लिए, v कितना हो गया 0, 400 का स्क्वायर कितना 16 के बाद 4 जीरो कितना आ गया, पॉइंट हटाए 0 बढ़ाए, a इंटू 2 बाई 1000 इज इक्वल्स टू -16, 2 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 के बाद 4 जीरोस -80,000 कितना आ जाएगा बच्चे, 2 से और काट दीजिए 40, तो a इज इक्वल्स टू -4 0 0 0 0 और 3 जीरो और बोले तो -4 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। बोलिए कोई डाउट है किसी को, नोट कीजिए।